हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो आज हम लोग जो है दिव्य ज्ञान को हम लोग समझेंगे। भगवान इस दिव्य ज्ञान के अध्याय में क्या कहना चाहते हैं। ओके, नीचे करते हैं हम लोग थोड़ा स्क्रीन को। सिर्फ मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ प्रभु जी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चित देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अध्याय 4 में हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्त का कहना था वापस बिगिनिंग से इसको समझने के लिए, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कृष्ण की कृपा से शायद पूरा हो इस बार। ओके, तो अध्याय 4 में कुल 42 श्लोक है और इन श्लोकों को हम लोगों ने 4 पार्ट में इसको वो किया है। 4 पार्ट में इसको वो किया है, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है और इसका नाम दिया है EARS, ईयर्स। E फॉर है इटर्नल नॉलेज अबाउट कृष्णा, A फॉर है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जो 10 नंबर श्लोक से 15 नंबर श्लोक तक है। फिर R है रिएक्शन फ्री कर्मा 16 से 24 नंबर श्लोक और S से है सैक्रिफाइसेस 25 से 42 नंबर श्लोक। तो इस यहाँ हम लोग इस दिव्य ज्ञान में हम लोग मूल 3 विषयों पर चर्चा करेंगे कि ये दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान कौन जान सकता है और दिव्य ज्ञान जानने के बाद क्या इसकी सफलता है, क्या इसका परिणाम होता है। तो आइए हम लोग पहले नंबर श्लोक से प्रवेश करते हैं चौथे अध्याय का। तो तीसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान जो है अर्जुन महात्मा को बताते हैं काम को दमन करना है, फिर सकाम कर्म निष्काम कर्म इन सभी विषयों में बताते हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, जो तुमको मैं ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, जो भगवत गीता का जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैंने करोड़ों करोड़ों साल पहले जो है सूर्यलोक के राजा विवस्वान को सुनाया था और विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया था और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को सुनाया था। और भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन महात्मा को कि ये जो ज्ञान जो मैंने तुमको जो प्रदान किया था या कर रहा हूं, ये आत्मा का और मेरा जो शाश्वत संबंध है इसके प्रति ये ज्ञान है। और इस ज्ञान को जो जान लेगा, इस भगवत गीता के ज्ञान को जो उपलब्ध करेगा, वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकेगा। तो भगवान कहते हैं ये इतना पूरा, इतना सनातन और इतना पुराना ये ज्ञान है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस भगवत गीता का ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान को भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य लोक के राजा को बताया था, करीब करीब आज से 12 करोड़ साल पहले। यानी इतना पुराना ये ज्ञान है। और इसी ज्ञान को सूर्यदेव ने, सूर्य के राजा ने अपने पुत्र को सुनाया वैवस्वत मनु ने, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु जी को सुनाया। इक्ष्वाकु जी उस समय इस पृथ्वी के राजा थे और वो सूर्य वंश से थे जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। तो इस पृथ्वी लोक में इस भगवत गीता का जो प्रचार है करीब करीब आज से 20 लाख साल पुराना है। तो ये बहुत बहुत पुराना है, मगर कालक्रम में क्या हो गया कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आज से करीब करीब 5200 साल पहले वापस इसी दिव्य ज्ञान को अर्जुन महात्मा को बताना पड़ा। और अर्जुन महात्मा इस ज्ञान को सुनने के बाद, ये ज्ञान इस पृथ्वी लोक में थी, मगर किसी कारणवश जब मुगलों ने इस भारत पे आक्रमण किया
तो मुगलों की सेनाओं को चलाने के लिए मुगल राजा ने हमारे जितने भी शास्त्र थे, वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, ऑलमोस्ट 60-65% उन लोगों ने उसको जला दिया था। तो इसलिए हमारा जो शास्त्र का जो ज्ञान है, जो नॉलेज जो है, ये भी जो है छीन हो गया था। मगर उस समय एक ब्राह्मण थे बोपदेव जी बोलकर, उनको ये सारा स्मरण में था और तब वापस इसी को लिपिबद्ध किया गया। और इसी महाज्ञान को, इसी दिव्य ज्ञान को आज से करीब-करीब 50-55 साल पहले इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद जी ने हम जीवों का कल्याण करने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे सृष्टि, पूरे पृथ्वी के लोगों का कल्याण करने के लिए इस भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार किया। तो देखा जाए तो ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान ने विवस्वान को राजा होने के, उनको राजा, एक क्षत्रिय होने के नाते उनको ये सुनाया था, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म होता है अपने समस्त प्रजाओं को एक निगाह से देखे और सबके कल्याण के लिए, हित के लिए उन लोग कार्य करें। और इसी कारणवश शायद भगवान ने अर्जुन महात्मा को भी इस भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो अर्जुन महात्मा, भगवान एक और चीज और बताते हैं कि ये जो ज्ञान जो भगवान जो दे रहे हैं अर्जुन महात्मा को, परंपरागत आया है। यानी ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई सिस्टम नहीं है। भगवान बोल रहे नहीं नहीं, इसका एक सिस्टम है। मैंने जो भगवत गीता का ज्ञान जो है ये करोड़ों करोड़ों साल से चलते आया है और इसका एक सिस्टम है। ये परंपरागत आया हुआ ज्ञान है। ये ऐसे नहीं है कि हर कहीं से आ गया। परंपरा का बोलने का मतलब हो गया भगवान का, कि भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने कहा है। यानी भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को सर्वप्रथम दिया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने पुत्र व्यास को दिया। इस प्रकार व्यास जी से ये आते 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 थे इस महाज्ञान का जो है जगन्नाथ देव बाबा जी महाराज के पास आया। फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को कहा, उन्होंने अपने शिष्य गौर कृष्णदास बाबा जी को महाराज को कहा, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज ने अपने शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कहा, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसी ज्ञान को जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी को कहा। यानी हम और आप जो यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण करने की जो विधि है ये शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से आज हम लोग को मिल रही है। तो यानी ये भगवान कृष्ण से जो चालू हुई और शिला प्रभुपाद के पास है, और जिस प्रकार, जिस यथार्थ रूप से एज इट इज, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको श्रवण किया अपने गुरु से, जिस प्रकार उन्होंने समझा एज इट इज, वो अब यह ज्ञान, इसी का प्रचार हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस परंपरागत इस ज्ञान का, इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करने के लिए भगवान ने ही स्वयं 4 परंपराएं बनाई है। ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इन सारे संप्रदाय के आचार्य है। हमें जब भी भगवत गीता का आध्यात्मिक जीवन का जब भी हम लोग को श्रवण करना चाहिए, तब भगवान का कहना है कि हम लोग को इस परंपरागत, भगवान ने जो परंपरा बनाई है, जहां से इस दिव्य ज्ञान आया है, वहीं से हम लोग को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान जब बोलते हैं तो अर्जुन महात्मा को संदेह होता है। अर्जुन महात्मा भगवान को इसलिए पूछते हैं कि कृष्ण, आप मोटा मोटी मेरे हम उम्र हो, हाँ, मेरे समान एज के हो, हम लोग साथ में खेलते हैं, खाते पिए, हम लोग बचपन में एक साथ में गुजारा, तो मैं कैसे समझूं कि आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले भी आप थे और आपने इस दिव्य ज्ञान का, इस भगवत गीता का ज्ञान जो आपने सूर्य देव को सुनाया था। तब भगवान बोलते हैं 5वें और 6 नंबर श्लोक में, भगवान ये अर्जुन महात्मा को समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे में और मेरे में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मूल क्या अंतर है कि अर्जुन, तुम्हारे भी कई करोड़ों करोड़ों बार तुम्हारे जन्म हुए हैं, मगर तुम जिस शरीर में थे उस शरीर का तुमको वास्तविक का तुमको स्मरण नहीं है, तुम्हारे स्मृति में नहीं है। मगर मैं जब जब अवतार लेता हूँ, जब जब मैं यहाँ लीला करता हूँ, मुझे भगवान को किंतु इन सारी बातों का स्मरण रहता है। और भगवान फिर 6 नंबर श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी भगवान सच्चित और आनंद के स्वरूप है। भगवान कौन है? भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। यानी
हम जैसे हम जीवों का क्या होता है, हम लोग एक शरीर के बाद दूसरे शरीर धारण करते हैं, दूसरे शरीर का तीसरे शरीर धारण करते हैं, यानी हमारा इस पृथ्वी लोक में हमारा जन्म होता है। मगर भगवान बोलते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अवतार लेते हैं। और जिस प्रकार हमारा बाल्यकाल से वृद्ध होते हैं, फिर हमारा शरीर का विनाश होता है, भगवान का शरीर का वैसे विनाश नहीं होता है। जिस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं, उसी प्रकार दिव्य शरीर से भगवान जो है इस शरीर इस भूलोक को छोड़ के चले जाते हैं। भगवान को अच्युत, स्वामी, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, आदि पुरुष, अद्वैत, विभिन्न विभिन्न नामों से भगवान को बताया गया है, जहां पर भगवान की विभिन्न विभिन्न शैलियों को बताया गया कि किस प्रकार भगवान जो है दिव्य है, किस प्रकार भगवान अद्वैत है, किस प्रकार भगवान जो है सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान इस भौतिक जगत की वस्तुओं से बने हुए नहीं है। तो इस प्रकार भगवान जब अपने बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद भगवान और बताते हैं 7वें नंबर और 8वें नंबर श्लोक में। भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन महात्मा की, अर्जुन महात्मा, मैं जो है यहाँ पर अवतार लेता हूँ, इस पृथ्वी में मैं जन्म नहीं लेता हूँ। तो इसलिए क्या बोलते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। मैं जो है यहाँ पर जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यानी धर्म का पतन यानी क्या हो गया कि भगवान ने जो हमें प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, भगवान ने जो शास्त्रों के माध्यम से, भगवान ने जो वेदों के माध्यम से जो धर्म बनाया है, धर्म मतलब क्या, भगवान का एक ही धर्म है। भगवान ये चाहते हैं कि जीव जो है अपने आप को नित्य दास समझते हुए मेरे नित्य धाम को प्राप्त करे, बस यही धर्म है। भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, इसकी पुनः स्थापना हो, यही भगवान का उद्देश्य रहता है, यही भगवान का धर्म है। मगर भगवान बोलते हैं कि इस धर्म का जब जब पतन होता है, जब जब यहाँ पर अधर्म की प्रधानता जब फैल जाती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेने के बाद भगवान क्या करते हैं, तब भगवान बोलते हैं कि तब मैं 3 प्रकार के कर्म करता हूँ। क्या कर्म करता हूँ, तो 8वें नंबर श्लोक में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। मैं भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान का जो मूल उद्देश्य जो है वो है भक्तों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करना तो सेकेंडरी काम है। जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भगवान नरसिंह अवतार जब लिए थे, तो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज को उद्धार करने के लिए भगवान ने वहां पर अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु को मारना जो था वो तो सेकेंडरी कारण था। तो यानी भगवान का अवतार लेना और भगवान जो काम कार्य जो करते हैं इस पृथ्वी में आकर, वो दोनों ही दिव्य होते हैं। और इसलिए भगवान 9 नंबर श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति ततः जात्वात्म देह पुनर्जन्म नाति मामिति सो अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के इस 7वें नंबर श्लोक और 8वें नंबर श्लोक, यानी भगवान के इस अवतार और अवतार के बाद भगवान क्या कर्म करते हैं, इन विषयों को जो जान जाता है, वो प्राकृतिक रूप से भगवान को जान सकता है। वही जान सकता है कि सनातन धर्म क्या है, वही जान सकता है कि भगवान के साथ इस आत्मा का नित्य संबंध क्या है। क्योंकि भगवान के साथ नित्य संबंध को जानने का मतलब हो गया, वो जान गया कि धर्म क्या है। क्योंकि भगवान ने कहा है, आप नीचे का एक ड्राइंग में देखिए, आप लोग देख सकते हैं, भगवान ने जो शास्त्रों के माध्यम से जो धर्म बनाया है, आज इस कलयुग में हम लोग उस धर्म को जो है उसका विनाश कर दिया, उस धर्म का सारे नियमों का हम लोगों ने उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि इस धर्म की जो है 4 स्तंभ होते हैं, सत्यम, दया, तप और शौचम। मगर हम लोग क्या किए आज के दिन में, मैक्सिमम लोग जो है इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेटिंग और मीट ईटिंग, इन जैसे कार्यों में उन लोग अपने आप को लिप्त करने का कारण क्या है, उनका धर्म नष्ट हो गया। और धर्म नष्ट होने का कारण क्या है, उनका जो सनातनी जो संबंध है भगवान के साथ, वो भूल गए हैं। तो इस प्रकार क्या है, जब हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं, तब धर्म का नाश होता है। और इसी संबंध को वापस बनाने के लिए भगवान इस धराधाम में वापस प्रकट होते हैं। तो भगवान इस प्रकार जो है अर्जुन महात्मा को बताते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं और भगवान अवतार लेने के बाद भगवान का कार्य क्या रहता है। और फिर प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में बताते हैं, विशेष रूप से भगवान का 6 प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। पुरुष अवतार यानी भगवान मूल रूप से 3 पुरुष अवतार लेते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और ये 3 अवतार लेने के बाद भगवान जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और जब ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, तब भगवान 3 गुण के रूप से अवतार लेते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में विष्णु अवतार लेते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी का अवतार लेते हैं, और तमोगुण में वो शिव जी से अवतार लेते हैं। तो शिव जी का अवतार लेते हैं। तो फिर भगवान जब आते हैं
जब ये ब्रह्मांड का सृजन हो गया और जब गुणा अवतार हो गया, तो भगवान फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 1000 चतुर्युग में भगवान 25 बार लीला अवतार करते हैं, जैसे वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, इन विभिन्न टाइप से भगवान अवतार करते हैं। और फिर भगवान के जो भक्त लोग हैं उन लोग भी इस पृथ्वी लोक में आते हैं और भगवान जिस कार्य को प्रचार करने के लिए आते हैं उसी कार्य में उन लोग भगवान की हेल्प करते हैं और उसी का संदेश उन लोग पहुंचाते हैं। उसको बोलते हैं सक्तावेश अवतार, यानी पृथु महाराज, नारद मुनि, व्यास मुनि इत्यादि जो है वो है सक्तावेश अवतार। भगवान फिर मनवंतर अवतार लेते हैं, यानी भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर मनु में भगवान एक एक अवतार लेते हैं। और आखिर में है युग अवतार, यानी भगवान सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग, सब में भगवान नाना अवतार लेते हैं। इस कलियुग के प्रारंभ में भगवान ने बंगाल में नवद्वीप क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया और इसी कलियुग के अंत काल में भगवान जो है कल के रूप में अवतार लेंगे। आइए अब आगे हम लोग और समझते हैं। 10 नंबर श्लोक से 15 नंबर श्लोक को बताया गया है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, यानी भगवान अब बताएंगे कि वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली क्या होती है। भगवान यहाँ पर बताएंगे भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, देवता कौन है। उसके पहले भगवान बताते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने देखा 9 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो लोग भगवान के भक्त बनते हैं, जो भगवान के शरणागति होते हैं, वो भगवान के नित्य धाम को जाते हैं। जो भगवान के जन्म और कर्म के विषय में जानते हैं वो ही पूर्ण रूप से भगवान को जानते हैं। मगर भगवान अब एक और कैटेगरी बताते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है 3 प्रकार की। क्या प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम होता है वित्त राग, दूसरा होता है भय और तीसरा होता है क्रोध। इसलिए 10 नंबर श्लोक में क्या बोला गया? वित्त राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता वह वो ज्ञान तपस्या पूता मदभाव महागता। यानी जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो क्या होता है, विषयों में इंद्रियों में तृप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो इस जड़ जगत में ही अपना कल्याण ढूंढते हैं। इस जड़ जगत को ही वो भगवान समझ के वो इसकी प्रार्थना करते हैं, यानी वो इस शरीर को इस भौतिक जगत में ही अंत करने का उन लोग ठान लेते हैं। भगवान के अस्तित्व को, भगवान के साकार रूप को उन लोग नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है वित्त राग वाले हैं। फिर बताते हैं भगवान भय, यानी निर्विशेषवादी। वो इस शरीर में जब अपने धारण करते हैं, इस शरीर में विभिन्न टाइप के कर्म करते हैं, तो उनको लगता है कि इस शरीर में तो कर्म बंधन होता है। इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं कि इस भौतिक जगत के बाद उनको वापस कोई एक और शरीर मिले और उनको डर रहता है, हमेशा भय रहता है कि शायद वहां पर वापस कर्म बंधन होंगे क्या। तो इसलिए ये निर्विशेषवादी वाले जो व्यक्ति है इनको भय रहता है। फिर भगवान यहाँ फिर तीसरा बताते हैं क्रोध। पुण्यवादी जो लोग होते हैं उनको हमेशा एक क्रोध रहता है, क्योंकि वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में विभिन्न अपने जीवन के जीवन को वो भोगते 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 उनके ऐसे एक समस्या आ जाती है कि वो अब जीवन को और भोगना नहीं चाहते। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये शरीर इस प्रकृति से बना हुआ, इस प्रकृति में ये विलीन हो जाएगा। यानी ये भी जो है भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते हैं। इसलिए भगवान इस 10वें नंबर श्लोक में बोलते हैं वित्त राग भय क्रोध है, ये 3 प्रकार के लोग जो है ये भगवान के धाम को नहीं चाहते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि भिन्न प्रकार के लोगों के बारे में भगवान ने बता दिया। 9 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया जो भगवान के शरणागति होते हैं। 10 नंबर श्लोक में बताया भगवान जो होते हैं वो भगवान की शरणागति नहीं होते हैं। इसलिए भगवान 11 नंबर श्लोक में बोलते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतत भजाम्यहम मम वर्त मनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जिस प्रकार से कोई भौतिकतावादी वाला हो, निर्विशेषवादी वाला हो, शून्यवादी वाला हो, सकाम कर्मी वाला हो, निष्काम कर्मी वाला हो, भक्त हो, देवताओं को पूजन करने वाला हो, जो जिस प्रकार से भगवान की शरणागति लेता है, जो जिस प्रकार से भगवान को पाने की इच्छा करता है, भगवान उस प्रकार से उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं यहाँ पर इस 11 नंबर श्लोक में कि कोई अगर सकाम कर्मी वाला व्यक्ति है तो उसको भगवान क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो है स्वर्ग लोक में रहो मृत्यु के बाद। कोई ज्ञान योगी है तो उसको ब्रह्म ज्योति का स्तर पे ले जाते हैं, कोई ध्यान योगी जो उसको परमात्मा स्तर पे ले जाते हैं, कोई भक्ति योगी है तो उसको भगवान पूर्ण साक्षात्कार करते हुए उसको गोलोक में वास देते हैं, कोई दुराचारी है तो उसको नरक में भेजते हैं। तो भगवान इस प्रकार बताते हैं कि जो जिस भाव से, जो जिस मनोवृत्ति से भगवान को पाने की इच्छा करता है, मनो की भगवान की साधना करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसी रूप से, उसी प्रकार से, उसी परसेंटेज में भगवान उसको उसकी इच्छा पूर्ण करता है। हम लोग देख सकते हैं बाय लेफ्ट साइड के एक दृश्य के अंदर में, जिसमें बताया गया है कि एक जीव है जो सर्वप्रथम देवताओं की पूजन करता है। तो देवताओं की पूजन करता तो भगवान उसको देवताओं के लोक में भेजता है।
फिर हम लोग देख सकते हैं कि उसी चित्र में कोई व्यक्ति है जो ब्रह्मा की उपासना करता है, तो जो ब्रह्म की उपासना करता है भगवान उसको ब्रह्म ज्योति में जाने देते हैं। कोई है जो परमात्मा की उपासना करता है तो उसको भगवान जो है वैकुंठ में जाने की परमिशन देते हैं। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है उसको भगवान के नित्य और परम धाम वहां पर गोलोक में वास देते हैं। तो अभी बताया गया है, राइट हैंड साइड में देखिए एक ड्राइंग बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या मालूम चलता है, जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करता है उसको सिर्फ वहां पर सत मिलता है, यानी वो ब्रह्म ज्योति जो है वो सत है, सत के अलावा उसमें वहां कुछ नहीं है, यानी वो इटर्नल है। फिर जो परमात्मा के साधक है उसको क्या मिलता है, सत और चित, यानी उसको इटर्निटी भी मिलती है और वो जानता हो ज्ञानवान होता है, यानी सत और चित मिलता है। मगर जो भगवान के उपासक होता है, जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान से अपना संबंध बनाता है, वो उसको क्या मिलता है, सत, चित और आनंद, इसको तीनों चीज मिलते हैं, यानी सत इटर्नल भी मिलता है, नॉलेज भी मिलता है और ब्लिसफुल, यानी वो वहां पर आनंदमय भी रहता है। तो अभी मेरे को और आपको, हम लोग को अब डिसाइड करना है हम लोग को जीवन में क्या करना है। हम लोग को सच्चित आनंद को भोग करना है कि हम लोग को देवताओं को पूजा करके देवताओं के लोक में जाना है, या ब्रह्म की उपासना करके हम लोग को ब्रह्म ज्योति में जाना है, ये हम लोग को डिसीजन लेना है। फिर जब यहाँ पर देवता की बात आई तो भगवान अब क्या करते हैं, नेक्स्ट श्लोक में देवताओं के बारे में अर्जुन महात्मा को बताते हैं। 12 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि देवता कौन है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये देवता जो है भगवान ने के भिन्न अंश है। जिस प्रकार हम जीव होते हैं, हमारा शरीर है, वैसे देवताओं का भी शरीर होता है, मगर देवता हम लोग से थोड़े से ऊपर है। इसलिए देवताओं को क्या किया, भगवान ने विशेष पावर दिया है और विशेष योग्यता दी है, जिसके कारण क्या उन लोग, हम जीवों का इस पृथ्वी लोक में जो डिमांड है, या अन्न, वायु, जल, हवा, आकाश, जो भी हमें चाहिए, रोशनी, जो भी हमें चाहिए, इन सबको ये देवता हमारी इन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और ये देवता तो है, जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर हम लोग पृथ्वी लोक में है, वैसे ही जो ये देवता जो है ये इंद्र लोक में या स्वर्ग लोक में इन लोग रहते हैं, जो हमारे लोक से एक लोक और उसके ऊपर इन लोग रहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर में है। तो कुल मिला के हम लोग समझ सकते हैं कि ये देवता जो है, जब इस ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, जब ये ब्रह्मांड नष्ट होता है, तो ये देवताओं का भी सबका नष्ट हो जाता है, देवताओं का भी सब कोई, देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और आखिर में भगवान ये समझाना चाहते हैं अर्जुन महात्मा को कि देवता लोग, जब देवताओं की पूजा करते हैं, जब जीव देवताओं की आराधना करते हैं, तो देवता लोग खूब जल्दी प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर क्या होता है, जो जीवों की जो मनोकामना इच्छा रहते हैं उसको उन लोग पूर्ण कर देते हैं, खूब जल्दी, खूब जल्दी। मगर इन इच्छाओं को पूर्ण करने के बावजूद भी क्या होता है, वो जो फल जो देते हैं उन लोग, वो फल बहुत क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए वो होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत बार क्या होता है, कुछ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा का, काली का, हनुमान जी का, विश्वकर्मा जी का, सूर्य देव का, ब्रह्मा जी का, कार्तिकेय का, गणेश जी का, कि ठीक है हम आपको ये लड्डू चढ़ाएंगे, या आपकी स्वामनी करेंगे, या आपको ये प्रसाद भोग लगाएंगे, या फिर ये करेंगे, ये फूल माला चढ़ा देंगे, आपके पैदल आएंगे, आपके हम लोग झंडा लेके आएंगे, क्या मेरे को एक पुत्र मिल जाए, या मेरी बेटी के सगाई हो जाए, या मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे धन संपत्ति हो जाए, मेरे आपदा विपदा है, कोई कोर्ट कचहरी है, इत्यादि विभिन्न विषयों से जो है हम लोग डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम लोग को इस प्रकार की सकाम कर्मी जो मनोवृत्ति है, इससे हम लोग को देवताओं के साथ डील नहीं करना चाहिए। हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि देवताओं का हम लोग को अपमान नहीं करना, क्योंकि देवता लोग तो वैष्णव है, क्योंकि देवता लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यानी उन लोग हम लोग से बहुत ऊपर है, बहुत अच्छे स्तर पे है। मगर हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग देवताओं की कोई अगर पूजन कर रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, देवताओं को हाथ जोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, हे देवताओं, आप लोग जिसकी प्रार्थना करते हो, आप लोग जिसके चिंतन में रहते हो, मेरा भी ये मन बुद्धि अहंकार जो है उनकी सेवा में लगा दो। यानी देवता लोग भगवान कृष्ण की हमेशा चिंतन चर्चा में, उनकी साधना में, उनके ध्यान में, उनके भक्ति में लगे हुए रहते हैं। तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या मांग रहे हैं देवता लोग से, आप जिसकी चिंतन कर रहे हो, यानी हम लोग से भक्ति मांग रहे हैं। तो भक्ति मांगना इज एक्सेप्टेबल। और इसके अलावा हम लोग इस भौतिक जगत की कोई चीज अगर मांग रहे हैं तो हम लोग एक प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं। और ये बिजनेस करने से क्या होता है, देवताओं के साथ हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है, और मरने के बाद क्या होगा, हम लोग देवताओं के लोक में जाएंगे, और देवताओं के लोक में जाने से क्या होगा, वापस हम लोग का जन्म होगा, वापस हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, वापस हम लोग 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसेंगे, वापस इस मोह माया बंधन में फंसेंगे। तो बेटर क्या है, हम लोग को देवताओं की शरणागति नहीं होकर हम लोग को भगवान श्री कृष्ण की शरणागति होनी चाहिए। तो इसलिए
13 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन महात्मा को, तो ये देवता लोग जब हमारी कोई इच्छाओं को जब पूर्ण करते हैं, जब हमारी मनुष्य की कोई इच्छाओं को जब ये देवता लोग पूर्ण करते हैं, तो देवता लोग क्या करते हैं, खूब ज्यादा विचार नहीं करते और इमीडिएटली ग्रांट कर देते हैं, इमीडिएटली सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है, ओके। मगर भगवान जो है, भगवान बिना विचार किए अपने भक्तों को नहीं देते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो मेरे भक्त के पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो मैं देता हूं। यानी भगवान क्या करते हैं, हमारी योग्यता देखकर जिस चीज को हम लोग डिमांड करते हैं, अगर वो एक्सेप्टेबल है, भगवान को लगता है इसके लिए सही श्रेयस्कर है या इसके भक्ति मार्ग में ये बाधा नहीं आएगा, तब भगवान उस चीज को ग्रांट करते हैं। मगर देवता लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली हम लोग जो चीज को डिमांड किया उस चीज को ग्रांट कर देते हैं। तो हम लोग को वेरी फोकस्ड, हम लोग को सोचना है कि हमारे लिए श्रेयस्कर, हमारे लिए हितकारी सोचने वाला कौन है, हमारा सुहृदय कौन है, हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है, उसकी हमें पूजा करनी है। और उन्हीं से कुछ अगर डिमांड भी करना है, कुछ अगर इच्छा भी अगर है, कोई तकलीफ है जीवन में, कोई शारीरिक कोई तकलीफ है, कोई बात नहीं है, भगवान को ही हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर भगवान आगे बताते हैं 13 नंबर श्लोक में, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग्यस्य तस्य कर्तारम अपिमं विद्या कर्तारम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने ही ये वर्णाश्रम धर्म बनाया है, जिसको मैंने गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किया है। तो गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजित किया मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि आज के कलयुग की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जब आज से 5000 साल पहले, आज से लाखों करोड़ों साल पहले की बात हो रही है। तो वहां बताया गया कि भगवान 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में जो जो संतान जन्म लेते थे उनको सतोगुण का प्रशिक्षण दिया जाता था, और इसलिए वो क्या बनते थे, वो विद्वान बनते थे, वो जो है धर्म का प्रचार करते थे, और समाज में जो है धर्म के लिए उन लोग अपना जीवन ज्ञापन करते थे। फिर क्षत्रिय जो थे, उनको जो क्षत्रिय कुल में जो जन्म होते थे, उनको क्षत्रिय का जो धर्म है वो सिखाया जाता था, किस प्रकार जो वो अपने प्रजाओं की, अपने राजाओं की, इन सब की जो वो रक्षा करें। जो वैश्य कुल में जो जन्मता था उसको सिखाया जाता है किस प्रकार वो गौ रक्षा करे, वो फार्मर करे या वो बिजनेस करे। और जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करें। जो शूद्र होते थे उनको, वो थे तमोगुणों में, और उनको दिया जाता था कि आप लोग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की सेवा करना है। तो इस प्रकार जो भगवान ने गुण, कौन सतोगुण में है, कौन रजोगुण में है, वैश्य जो है वो रजो और तमोगुण में रहते थे, और शूद्र जो तमोगुण में रहना है उनको। तो इस गुणों के हिसाब से और कर्मों के हिसाब से भगवान ने इस वर्णाश्रम प्रणाली को बनाया था। मगर आज इस कलयुग में क्या हो गया, हम लोग सब कोई शूद्र हो गए हैं, ईच एंड एवरीवन, क्योंकि हम लोग, ब्राह्मण जो है वो वैश्य का काम कर रहा है, शूद्र जो है क्षत्रिय का काम कर रहा है, क्षत्रिय जो है वैश्य का काम कर रहा है, सब हम लोग क्या कर दिए हैं, एकदम खिचड़ी बना दिए हैं। मगर भगवान ने क्या बोला है कि मैंने चतुर्वर्ण सिस्टम, नया सिस्टम, भगवान ने 4 वर्ण बनाया था गुण और कर्मों के हिसाब से। इसके पीछे रीजन क्या था कि जो सकाम कर्मी व्यक्ति है, मैक्सिमम 99.95% जो इस पृथ्वी के अंदर में सकाम कर्मी लोग होते हैं। तो ये सकाम कर्मी लोग यानी जिसकी मनो इच्छा है, कुछ कामना वासना है, तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, तुम्हारी मनोकामना है, तुम्हारी कुछ इच्छा है पाने की, तुम उसको, मैंने जो वर्ण आश्रम प्रणाली जो बनाया है, तुम इसी मार्ग से चलो, क्योंकि इस मार्ग से तुम अगर अपना जीवन ज्ञापन करोगे तो क्रमश धीरे 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 तुम आध्यात्मिक जीवन की तरफ तक तुम अपनी उन्नति कर पाओगे। मगर हम लोगों ने क्या किया, आज जो है इस वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को पूरा चैप्टर हम लोगों ने क्लोज कर दिया है, और इसीलिए ही आज इतनी ज्यादा बीमारियां, इतना ज्यादा कलयुग, इतना ज्यादा जो है व्यभिचार, इतना ज्यादा जो गंदगी समाज में फैल गया है। फिर भगवान बताते हैं 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक में भगवान 2 अनमोल शिक्षा देते हैं। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान जब इस धरातल में आते हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान निरासक्त होकर, भगवान किसी कामना वासना से आसक्त होकर भगवान अपने कार्य करते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम जीवों को भी भगवान से, ध्रुव महाराज से, जनक महाराज से, अम्बरीश महाराज से, सूर्यदेव विवासवान से इत्यादि, इन सब से हम लोग को एक ज्ञान, एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि अगर हमें भी भगवान के नित्य धाम को अगर जाना है, तो हम लोग को क्या है,
कामना वासनाओं से निर्लिप्त होकर, अपने इंद्रिय सुखों से निर्लिप्त होकर, अपने कर्मों का जो फल जो है उसको हम लोग भोगेंगे, इससे निर्लिप्त होकर हम लोग अपना जीवन यापन करना चाहिए। फिर आगे भगवान अब 16 नंबर श्लोक से भगवान बताते हैं, 16 से 24 नंबर श्लोक तक रिएक्शन फ्री कर्म, यानी भगवान अब यहाँ पर बताते हैं कि तीन प्रकार के हरि बोल कपड़ा धोना, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और इस कर्म को हम लोग समझेंगे क्या भगवान यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ये हम लोग अभी समझेंगे क्या है। भगवान बोल रहे हैं एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। तो एक होता है कर्म, एक होता है कर्म यानी शास्त्रों के आदेश अनुसार काम करना, जिससे क्या है पुण्य फल की आशा से किया जाता है। तो ये हो गया कर्म, यानी शास्त्रों के आदेश अनुसार मगर कर्म फल की इच्छा। विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्रों के अगेंस्ट करना, जिससे भी कर्म फल होता है। इसमें जो कर्म फल होते हैं इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और इसमें शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने से हम लोग को नरक इत्यादि की प्राप्ति होती है। फिर भगवान तीसरा एक सिस्टम बताते हैं विकर्म, अकर्म। अकर्म मतलब भगवान क्या बोलते हैं कि बिना किसी कर्म बंधन के कार्य करना, बिना किसी कर्म बंधन के यानी किसी कामना वासना से रहित होकर करना, जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होकर करना, वो कार्य करना जो शास्त्रों में अनुसार है मगर कर्म फल के प्रति कोई इच्छा नहीं है। तो कर्म फल के प्रति जब कोई इच्छा नहीं रहती, इस प्रकार जब जो व्यक्ति अकर्म करता है उसको बोलते हैं कर्म बंधन से मुक्त। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग को, हम जीवों को अकर्म करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस अकर्म। अकर्म को एक दूसरा वर्ड में अगर बोला जाए तो इसको हम लोग कर्म कौशल्य भी बोल सकते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं, अब ये अकर्म भी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का अकर्म हो सकता है। क्या 2 प्रकार के अकर्म हो सकते हैं? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अकर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है कि सपोज हम लोग अकर्म किए, सिंपल कि हमारी कोई कामना वासना नहीं है, बस बिना कामना वासना के हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार अकर्म हो गया। और एक अकर्म हुआ कि हम लोग भगवान कृष्ण को समर्पण करते हुए भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, तो ये एक दूसरा प्रकार का अकर्म हो गया। तो इसलिए देखिए 16 और 17 नंबर श्लोक में बताया गया है कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में। और फिर 18 नंबर श्लोक में बताया गया है कि अकर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो गया कि जो हम लोग नॉर्मली कर्म कर रहे हैं किंतु कर्म में अकर्म हो रहा है, और दूसरा हो गया कि हम लोग अकर्म में कर्म कर रहे हैं। सिंपल इसको समझना है कि एक हो गया कृष्ण से जुड़ा हुआ अकर्म और एक हो गया भौतिक कर्मों को करते हुए अकर्म। तो यहाँ पर 2 उदाहरण भी लिए गए हैं। कर्म में अकर्म, यानी हम लोग कर्म कर रहे हैं मगर वो अकर्म है। हम लोग दैनिक जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं, सिंपल कार्य कर रहे हैं, मगर वो अकर्म रूप ले लेता है ऑटोमेटिक। अकर्म मतलब कर्म बंधन से वो मुक्त करवा देता है। जैसे 2 एग्जांपल हम लोग लिए, जैसे लेडीज लोग, माताजी लोग जो है भगवान के लिए जो डेली उन लोग कुकिंग कर रही है, उसी कुकिंग को अगर उन लोग भगवान के लिए बनाए, भगवान के लिए भोग बनाए, खूब अच्छे भाव से भगवान के लिए भोग बनाए, और उस भोग को भगवान को अगर प्रसाद, भगवान को भोग लगाए और फिर इसको प्रसाद रूप में पाए, तो ये क्या हो गया कर्म में अकर्म। यानी उनको कुकिंग तो करना ही है, यानी कर्म तो उनको करना ही है, किंतु कर्म में जब भगवान जुड़ गए तो क्या हो गया, कर्म में अकर्म हो गया। उसी प्रकार अकर्म में कर्म, यानी मैं सोच रहा हूं मन में कि मेरे को कर्म बंधन नहीं हो रहा, कर्म बंधन नहीं हो रहा, कर्म बंधन नहीं हो रहा है, मगर एक्चुअली में कर्म बंधन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि जैन मुनि लोग अक्सर सोचते हैं कि कुकिंग करना एक कर्म, अगर मैं कुकिंग करूंगा तो उससे कर्म बंधन होगा, या अगर मेरे को गर्म पानी पीना, गर्म पानी अगर मैं करूंगा तो उसमें कुछ सारे जीव हत्या हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा,
कर्म हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसको करना नहीं चाहते हैं, नहीं 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 नहीं, हम लोग को कुकिंग भी नहीं करना है, हम लोग को पानी वानी वैसा कुछ भी गर्म नहीं करना है, यानी वो अकर्म कर रहे हैं। मगर क्या हो रहा है एक्चुअली में, उस अकर्म में कर्म हो रहा है। कैसे कर्म हो रहा है, वो खुद तो कुकिंग नहीं कर रहे हैं, मगर कोई ना कोई तो कुकिंग कर रहा है उन लोग के लिए। तो कोई ना कोई जब कुकिंग कर रहा है तो वहां पर तो उस टाइम पर जीव हत्या हो रही है, कोई ना कोई पानी को गर्म कर रहा था उस टाइम पर तो जीव हत्या हो रही है। तो यानी वो सोच रहे हैं कि वो अकर्म कर रहे हैं, मगर अकर्म में उनका कर्म हो गया। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद क्या समझाना चाहते हैं हम लोग को हमेशा इस गृहस्थ आश्रम में हम लोग सबको रह रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग सब संसार में अपने माँ पिता, मैक्सिमम जो लोग हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस क्लास में, सबको हम लोग गृहस्थ आश्रम में है। तो गृहस्थ आश्रम में हम लोग को क्या करना चाहिए, इस प्रकार के कर्म करने चाहिए, सारे कर्म इस प्रकार से करने चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली अकर्म हो जाए, किसी में भी कर्म बंधन नहीं हो, किसी में भी कोई कुछ फल कामना वासना की कोई लालच नहीं हो। तो दिस इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेस टू रिच गॉड। भगवान को पाने के लिए सबसे प्रमुख जो है वो यही होना पड़ेगा, हमारे जो भी भौतिक जीवन में जो भी कार्य है वो सब हम लोग को अकर्म करना पड़ेगा, किसी में भी कर्म बंधन से रहित होकर हम लोग को करना पड़ेगा। तो आइए आगे हम लोग और देखते हैं। तो अब भगवान जो है बता रहे हैं 19 नंबर श्लोक से 24 नंबर श्लोक तक कि जो इस प्रकार अकर्म में कार्य करता है, जो इस प्रकार एक्सपर्ट आदमी है, जो इस प्रकार बहुत अपने इस सारे जीवन को जो है अकर्म में जो ज्ञापन करता है, तो उसके क्या फायदा होता है। तो बोलते हैं कि जो इस प्रकार अकर्म करता है वो क्या करता है, वो एक चीज सोचता है, जो भी मैं एक्टिविटीज करता हूं दिन भर के अंदर में सुबह से लेकर रात तक, वो एक ही चीज है, राधा कृष्ण प्रीति अर्थे, यानी भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए मेरा कार्य है। बस हर एक कार्य जो भी है वो राधा कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए, मेरी प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए, कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो भी मेरे जीवन में मेरे को मिला, जैसी पत्नी मिली, जो धन संपत्ति मिला, जैसा बिजनेस मिला, जैसा माँ बाप मिले, जैसे जॉब मिला, जैसे बच्चे मिले, जैसा समाज मिला, जैसी सोसाइटी मिली, जैसा बिल्डिंग मिला, फुल सेटिस्फेक्शन। क्यों, जो है मेरे पास वो भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान का जब कोई कुछ दिया तो भगवान ने तो सोच समझ के दिया होगा ना। तो भगवान ने जब सोच समझ के दिया, आई शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड, नो ऑब्जेक्शन, नो क्वेश्चन, नो कोई भी मतलब वो अगेंस्ट में नहीं बोलना है। फिर उस व्यक्ति का कैसे सोचना होती है कि मेरे को ये शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही मेरे को बिजनेस करना, उतना ही कमाना है। उसके अलावा जो अगर अधिक पैसा मेरे पास आ रहा है, कुछ ऐसा अगर आ रहा है, तो मेरे को ये समझना चाहिए भगवान की इच्छा से आ रहा है, मेरे को इसको भगवान की सेवा में लगाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, जो भी तरीका से भी सिस्टम से मेरा जिंदगी चल रहा है, खूब ज्यादा दुख, खूब ज्यादा हताश, खूब ज्यादा खुशी, खूब ज्यादा उग्र, खूब ज्यादा कामना वासना लोभ इत्यादि नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी ऑफ द लिवलीहुड होना चाहिए, एकदम डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, पूरा डिपेंडेंट कृष्ण पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर होकर भगवान के लिए ही कार्य करेंगे, भगवान की प्रीति के लिए कार्य करेंगे, और जो कुछ जीवन में है उससे अगर सेटिस्फाइड रहेंगे, तब हमारे क्या होगा, कर्म कौशल होगा, तब हम लोग निष्काम कर्मी के हिसाब से हम लोग कर्म करेंगे। और इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक मार्ग में बहुत उन्नति होगा, और जीवन के आखिरी में हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे, यानी भगवान के नित्य धाम गोलोक को प्राप्त करेंगे। फिर अब देखिए, भगवान के जब हम लोग बोल रहे हैं भगवान के नित्य धाम गोलोक को प्राप्त करेंगे, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि भगवान का ये गोलोक धाम है कहाँ। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है ये कृष्ण और राधा रानी है, इसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। और ये जो व्हाइट रंग का जो आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया ब्रह्म ज्योति, यानी ये ब्रह्म ज्योति सत है। इसके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति से ऊपर जो है ये है सारा सत, ये है इटर्नल जगत। और ब्रह्म ज्योति के नीचे जो ब्रह्मांड जो है, जहाँ पर यूनिवर्स लिखा हुआ है, इसमें हम लोग का 14 भुवन है। ये पृथ्वी लोग 7 में है, पृथ्वी के ऊपर में 6 है और पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। ये जो ब्रह्मांड है, ये 14 भुवन से जो ब्रह्मांड बना ब्रह्मांड जो है, ये मेटेरियल जगत है। यानी जब ये
ब्रह्मांड का जब ये विसर्जन जब होता है, जब ये जल में जब समा जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। मगर ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर है भगवान नारायण का धाम, जिसको बोलते हैं बैकुंठ, और बैकुंठ के ऊपर है भगवान रामचंद्र जी का साकेत धाम, और साकेत धाम के ऊपर जो सबसे ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो हम जीव कहाँ हैं? हम जीव इस पृथ्वी लोक में है, और हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान का जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, एकादशी करना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, और इसके माध्यम से हम लोग जब एक गुरु की शरणागति लेंगे, यानी श्रील प्रभुपाद की जब शरणागति लेंगे, तो हम लोग भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होंगे। तो आइए अब आखिर के 25 नंबर श्लोक से 24 नंबर श्लोक तक हम लोग समझते हैं, जिसको नाम दिया गया एस यानी सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञ। तो यहाँ पर भगवान 11 प्रकार के यज्ञों के विषय में बताते हैं। वैसे यज्ञ शब्द का मतलब भी होता है विष्णु, या विष्णु को प्रसन्न करना। तो और यज्ञ 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यज्ञ करते हैं हम लोग कि कुछ कामना वासना से, और एक यज्ञ करते हैं बिना किसी कामना वासना से। तो बिना किसी कामना वासना से जब यज्ञ करते हैं, इसको भी 2 पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, कि बिना किसी कामना वासना से भगवान के लिए, और बिना किसी कामना वासना से इस भौतिक जगत में रहते हुए। तो अभी हम लोग को देखना है कि भगवान यहाँ पर अब इन श्लोकों में क्या समझा रहे हैं। तो भगवान बताते हैं 24 से लेकर 29 नंबर श्लोक तक, कुछ लोग जो है वो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ पीपल की पूजा, कुछ पेड़ की पूजा, कुछ सूर्य की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, हनुमान की, दुर्गा की इत्यादियों की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। कुछ जो है निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म के लिए यज्ञ करते हैं। कुछ जो है ब्रह्मचारी यज्ञ करते हैं। ब्रह्मचारी यज्ञ मतलब कुछ स्त्री को स्पर्श नहीं करना, और जो है अपने आप को जो है भगवत गीता भागवतम में ही एनी टाइम लगाए रखना, भगवान के प्रचार में लगाए रखना। फिर कुछ लोग हम और आप जो जुड़े हुए हैं, वो हम लोग गृहस्थ यज्ञ करते हैं, यानी हम लोग गृहस्थ यज्ञ यानी हम लोग गृहस्थी में रहते हैं। हम लोग नो डाउट हम लोग विवाहित हैं, मगर अपने इंद्रियों को संयम करने की हम लोग को यहाँ पर कला सीखनी चाहिए। खूब ज्यादा इंद्रियों में हम लोग को तृप्त नहीं रहना चाहिए, उसमें संलग्न नहीं रहना चाहिए इंद्रियों में। फिर एक बताया गया है पतंजलि यज्ञ, यानी पतंजलि यज्ञ मतलब प्राणायाम, यानी अनुलोम विलोम की प्रणाली से मन को स्थिर करना, इंद्रियों को स्थिर करना, ये भी एक यज्ञ है। फिर बताया गया है द्रव्य यज्ञ, यानी कोई धनवान व्यक्ति जो है वो धन के द्वारा जो है दान दक्षिणा इत्यादि करता है। वो कोई स्कूल, हॉस्पिटल, चिकित्सालय, कुछ प्याऊ इत्यादि वो बनाता है। एक होता तप यज्ञ, यानी कठोर व्रत करते हैं, चतुर्मास इत्यादि करते हैं। फिर एक हो गया योग यज्ञ, यानी अष्टांग योग की साधना। फिर हो गया स्वाध्याय यज्ञ, यानी गीता वेद इत्यादियों का अध्ययन करना। फिर एक हो गया ज्ञान यज्ञ, यानी वेदांत सूत्रों पर चर्चा करना, जो स्कॉलर्स इत्यादि कर जाते हैं, निर्विशेषवादी करते हैं। और उसी तरफ से 29 नंबर श्लोक में बताया गया प्राणायाम यज्ञ, यानी प्राणायाम यज्ञ मतलब क्या हो गया, सांस को लेना, फिर सांस को रोकना, फिर सांस को रोकना, सांस को छोड़ना, फिर सांस को जो है भोजन इत्यादि, बैठने का तरीका, हर एक चीज को जो नियंत्रण करना। तो इस प्रकार भगवान बताए हैं कि इस प्रकार का भगवान ने 11 प्रकार के यज्ञ दिए हैं। इस जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सभी कोई किसी ना किसी इन यज्ञों से वो जुड़े हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इन यज्ञ पालन करो, नो प्रॉब्लम। तुम इन यज्ञों को पालन करते करते धीरे 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 क्रमश तुम जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से तुम क्या होगा, अपने आप को आत्म उपलब्धि करोगे। तुम इस स्थितियों से ये जितने भी 11 यज्ञ बताए गए, ये सारे सकाम कर्म स्तर के यज्ञ हैं। इनको प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा, उसको आत्मा की उपलब्धि, वो ये जानेगा मैं आत्मा हूं और मेरे को अब परमात्मा के साथ संबंध करना है। तो परमात्मा के साथ जब उसको संबंध करना है, या तत्व ज्ञान से उसको अगर संबंध करना है, तो उसका 3 प्रकार से वो तत्व ज्ञान को संबंध करेगा। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते, यानी इन 11 यज्ञों के माध्यम से वो अपने आप को आत्मा में स्थित करेगा। तो अभी इसलिए क्या बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है,
वो आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पे आने के बाद क्या होता है, वो ब्रह्म की रियलाइजेशन करते हैं। मैंने बताया जैसे ब्रह्म 3 प्रकार से हम लोग ब्रह्म की रियलाइजेशन करते हैं, और जब ये ब्रह्म की रियलाइजेशन करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो ज्ञान के स्तर पे उन लोग स्थित हो जाते हैं। और जब कोई ज्ञान के स्तर पे स्थित हो जाता है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पे जब स्थित हो जाता है, यानी वो अब बहुत ऊंचा लेवल में चला गया, बहुत अच्छा पोजीशन में चला गया है, जहां से अब भक्ति का मार्ग बहुत आसान है। अब वहां से कृष्ण को प्राप्त करना बहुत आसान है। हो सकता है कि वो ब्रह्म रियलाइजेशन में चला गया, यानी वो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के लिए चला गया, या हो सकता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला गया, मगर अल्टीमेटली 5 नंबर अध्याय में हम लोग को मालूम चलेगा, अल्टीमेटली वो किसी भी रास्ता में जाओ, किसी भी वो रास्ता में जाओ, अल्टीमेटली वो एक ना एक दिन वो भक्ति मार्ग में डेफिनेटली आ जाएगा। तो यानी इन 11 यज्ञों को हम लोग अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए अगर करते हैं, भगवान के तत्वाधान में भगवान के निर्देश अनुसार करते हैं, भगवान ने बनाए गए शास्त्रों के नियम अनुसार अगर हम लोग करते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग आत्म साक्षात्कार करेंगे, यानी ज्ञान के स्तर पे हम लोग स्थित होंगे। और जब हम लोग ज्ञान में जब स्थित होंगे, तब हम लोग को तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान यानी भगवान के विषय में ज्ञान होगा, एब्सोल्यूट नॉलेज यानी 35 नंबर श्लोक में देखिए क्या बताया गया है। सॉरी, पहले 34 नंबर श्लोक में हम लोग आते हैं। तो 34 नंबर श्लोक में क्या बोला गया है कि हम लोग तत्व ज्ञान में स्थित होंगे। मगर ये तत्व ज्ञान में हम लोग पहुंचेंगे कैसे? ये तत्व ज्ञान का हम लोग को दर्शन देगा कौन? ये तत्व ज्ञान के बारे में हम लोग को बताएगा कौन? तद बोलता है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनाम तत्वदर्शिना। यानी हम लोग परंपरागत, जो ये आज चैप्टर स्टार्ट हुआ परंपरा से, यानी परंपरागत जब हम लोग किसी गुरु को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, वो प्रामाणिक गुरु के पास जब हम लोग जाएंगे, जो तत्व का दर्शन किया, जो कृष्ण का दर्शन किया, जो भक्ति मार्ग का दर्शन किया, जब उसकी शरणागति जाएंगे, उसको हम लोग प्रश्न पूछेंगे, तो वो हम लोग को आत्म साक्षात्कार कराएगा। वो हमें बताएगा हमारे जीवन में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, हम किस प्रकार जो है भक्ति मार्ग में अपने आप को अग्रगति करें, किस प्रकार हम लोग मुक्त होंगे। तो इसलिए 35 नंबर श्लोक में खूब सुंदर तरीका से बताया गया है। क्या बताया गया है कि हम लोग को 3 चीज अगर हम लोग जान जाए, तो हम लोग तत्व ज्ञान को, जो तत्व दर्शन है उसको हम लोग कर सकेंगे गुरु के माध्यम से। क्या? पहली बात, मैं कृष्ण से पृथक नहीं रह सकता। सबसे पहले मैं भगवान का अंश हूं। मैं अपने पिता से कैसे अलग रहूंगा? तो मैं कृष्ण से पृथक नहीं रह सकता। दूसरा, मैं कृष्ण का भिन्न अंश हूं। मैं अंश हूं, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यानी मेरा एक संबंध है उनके साथ में, कृष्ण के साथ मेरा एक इटर्नल संबंध है। और तीसरा, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। मेरा जो संबंध है वो संबंध क्या है? सेवक वाला है, दास्य वाला संबंध है मेरा। यानी मेरा काम है, मेरा जो मूल उद्देश्य है जीवन का, वो है भगवान की सेवा में नियोजित रहना, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और इस प्रकार जब हम लोग इस 35 नंबर ज्ञान को जब उपलब्ध कर लेंगे, प्लस ये जो इस चैप्टर का नाम क्या? दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान माने ये 35 नंबर श्लोक जो है, ये एक हुआ दिव्य ज्ञान, और दूसरा हुआ 9 नंबर श्लोक, जिसमें ये जो जान जाए कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं और भगवान के कर्म क्या है। यानी ये 9 नंबर श्लोक और 35 नंबर श्लोक जो जान जाता है, पूर्ण रूप से जो समझ जाता है, वो क्या होता है? भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो हम समझते हैं, जो भी कोई भी प्रकार का अगर वो पाप कर्म किया, बड़ा से बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, गंदा से गंदा काम किया हो, मगर जिस दिन उसको ये नॉलेज होता है, जिस समय से हो जाता है, उस दिन से क्या होता है? भगवान बोलते हैं कि वो मेरे भक्ति मार्ग में आता है और वो मेरे नित्य धाम को यानी गोलोक को जाता है। इसलिए मैं और आप, हम लोग को जब भी मालूम चला, जब भी हम लोग को भक्ति के बारे में मालूम चला, जब भी हम लोग को भगवत गीता के बारे में मालूम चला, हम लोग को इमीडिएटली उसके प्रति हम लोग को अग्रसर होना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। फिर 37 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जो इस दिव्य ज्ञान को जो समझता है, वो क्या होता है? समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। यानी उसके पाप कर्म जितने पुराने थे, वो सारे पाप कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। हाँ? और जितने पुण्य कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि
जितने भी हम लोगों ने पाप कर्म किया उससे हम लोगों को क्या होता है, नरक की प्राप्ति होती है। कर्म बंधन तो हो गया, पाप कर्म करने से भी कर्म बंधन हो गया, यानी नरक मिलेगा। और पुण्य कर्म करेंगे तब भी बंधन होता है, क्योंकि अगर हम लोग सपोज कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई प्याऊ बनाया, कोई स्कूल बनाया, किस भाव से बनाया कि मैंने ये दान दे दिया है, अब क्या होगा, मेरा पिताजी का नाम या मेरा नाम होगा, हम लोग टीवी में आएंगे, न्यूज़पेपर में आएंगे, यानी क्या हो गया, इसमें काम तो मैंने अच्छा किया, काम तो मैंने पुण्य किया है, मगर इसमें क्या कहीं कोई आसक्ति जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के कर्म भी हम लोग जब करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तब भी क्या हम लोग का बंधन होता है, और बंधन होने से हम लोग क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी पाप कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति, और पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति। मगर एकमात्र अगर हम लोग अकर्म करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे, तब ना तो पाप कर्म होगा और ना पुण्य कर्म होगा। तब क्या होगा, जब भगवान के लिए कार्य करेंगे तब क्या होगा, हम लोग को पूर्ण रूप से मोक्ष मिलेगा। नहीं तो ये पाप कर्म और पुण्य कर्म के चक्कर में क्या होगा, वापस पुनः हम लोग को इस पृथ्वी लोक में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहना पड़ेगा। और फिर 38 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस दिव्य ज्ञान को समझता है वो हमेशा ब्रह्मानंद में रहता है, परम आनंद में रहता है। फिर आखिर के 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जो इस तत्व ज्ञान को जो जानने वाला है उसमें 3 क्वालिटी होती है। क्या होता है, एक तो हो गया वो श्रद्धावान होता है, वो तत्पर होता है, और वो संयमित इंद्रिय वाला होता है। श्रद्धावान होता है मतलब उसको पूर्ण रूप से कृष्ण में, गुरु में और शास्त्रों में उसका श्रद्धा होती है। तत्पर यानी वो भगवान के आदेश प्रकार से शास्त्रों में आदेश है, वो हूबहू उन आदेशों को वो पालन करने के लिए वो हमेशा उत्साहित रहता है, तत्पर है। और संयमित इंद्रिय, वो अपनी जो इंद्रियां हैं, क्या कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियां, उससे वो अपने आप को तृप्त करने की कोशिश नहीं करता है, उन इंद्रियों से वो भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए ही वो कार्य करता है। फिर बताया गया है कि जो इस तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं उनका क्या होता है, तो उनको भगवान बताते हैं, उनको भगवान अज्ञ, अश्रद्धालु और संशय बोलते हैं, कि वो हमेशा संशय में रहता है, हमेशा वो सोच नहीं पाते हैं कि गुरु कौन है, कृष्ण कौन है, शास्त्र क्या है। तो इसलिए क्या वो हमेशा संशय में रहते हैं। और इसलिए देखिए अर्जुन महात्मा भी कई श्लोकों में बताए हैं, अर्जुन भगवान से जब भी प्रश्न पूछते हैं, मेरा संशय दूर कीजिए, यानी कहीं ना कहीं उनका अश्रद्धालु है, अश्रद्धा हो रही है, यानी कृष्ण में जिसकी अश्रद्धा नहीं है। अर्जुन महात्मा को अश्रद्धालु नहीं था, मगर अर्जुन महात्मा क्या था, संशय रहते हमेशा, बहुत बार बहुत एग्जाम्पल्स आते जहां वो संशय थे। फिर आखिर के 2 श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान का अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, क्या फायदा होगा। तो बोलते हैं इस प्रकार कर्म योग करते करते जब हम लोग ज्ञान योग में स्थित होंगे, और ज्ञान योग में स्थित होने से हम लोग क्या आत्म साक्षात्कार होगा और कर्म बंधन से मुक्त होंगे। और कर्म बंधन से जब हम लोग मुक्त होंगे तो हम लोग क्या होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। तो इसलिए भगवान के आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए बोलकर 42 नंबर श्लोक में, आखिर के श्लोक में भगवान अर्जुन महात्मा को आदेश देते हैं कि अर्जुन, मैंने जो अभी तुमको ज्ञान दिया, तुम मेरे पे आश्रित होकर, पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर, संयम से, संशय से रहित होकर, अज्ञान से रहित होकर तुम युद्ध करो। यानी तुम मेरे ऑर्डर के हिसाब से तुम युद्ध करो। मैंने जो तुमको अभी, मैं तुमको बोल रहा हूं युद्ध करने के लिए, तब तुम युद्ध करो। मीन्स गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो इसी के साथ जो हम लोग का 4था अध्याय दिव्य ज्ञान जो है ये समाप्त होता है। ये इसको हम लोग स्क्रीन को ऑफ करना है, हम लोग को स्क्रीन को हम लोग ऑफ करते हैं। ओके सर, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी असुविधाओं के बावजूद भी हमने अल्टीमेटली भगवान के रेसेस को हम लोगों ने कंप्लीट कर पाया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं अब हम लोग। प्रभु जी आपके पास है।